गतियो मयः यः स्वयं कर्मबन्धो घोरं दुःखं भवगतो दुर्निवारः करोति तस्याप्यस्य त्वयि जनिरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुं शक्यो भवति न तया को परस्तापहेतुः ज्योतिरूपं दुरितिनिवह विध्वंसहेतुं त्वामेवाहुर्जिनवरचिरं तत्विद्यावियोक्तः चेतो वासे भवसि च मम स्फर्मोद्भासमानस्तस्मिन् नमः कतिमिव तमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे। 11 नंबर। जनसि त्वं भवे यच्च यादृक्ष दुःखं जातं यस्य मरणमपि मे शस्त्रवन्निष्पिनष्टि त्वं सर्वेषां सक्रवति चेत् त्वामुपेतोऽस्मि भक्त्या यत् कर्तव्यं तदेह विषये देव एव प्रमाणं प्रापद्दैवं तव नुतिपदै जीविकेनो विदिष्टै पापाचारी मरणसमये सर्वेयोऽपि सौख्यं का सन्देहो इदुपलभते वास्वश्रीप्रिवतं जलपैजाप्यैर्मणिभिरमिलैस्तन्नमस्कारचक्रं शुद्धे ज्ञाने शुचिने चरिते सत्यपि त्वयि नीचा भक्तिर्नो चेदन्वधि सुखा वंचिका कुञ्चिकेयं शक्योद्घाटं भवति कथं मुक्तिकामस्य पुंसो मुक्तिद्वारं परिदृढमः मोहमुद्रा कवाटम। कल अपन लोगों ने पढ़ा था कि हे भगवान, जो स्वभाव से ही सुंदर नहीं होते हैं वही लोग वस्त्र आभूषण आदि की क्या करते हैं, इच्छा करते हैं, और जो स्वभाव से सुंदर होते हैं उनके लिए वस्त्र आभूषण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और जो डर जिनके पास में रहता है वही अस्त्र और शस्त्र रखते हैं, और जिनके लिए किसी तरह का परिग्रह नहीं है वह दिगंबर रहते हैं, तो उनको अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि भय का मूल कारण दो होते हैं। एक होता है भय का कारण परिग्रह, दूसरा होता है प्रच्छन्न पाप, छिपके किया गया पाप, कहीं प्रकट न हो जाए इसलिए वो भयभीत रहता है सदैव। दूसरा, जिसके पास में परिग्रह होता वो भी क्या होता है, भयभीत रहता है, क्योंकि कहीं उजागर ना हो जाए, कोई छीन ना ले जाए, कोई उठा करके ले ना जाए। इसलिए प्रच्छन्न पाप और परिग्रह दो भय के कारण होते हैं। लेकिन हे भगवान, आपने अंतरंग बहिरंग परिग्रह का पूर्णता क्या कर दिया था, त्याग कर दिया था। और आप जो है पूर्व में आपने पंच परमेष्ठियों की भक्ति की थी, इसलिए आप सम चतुर संस्थान को लेकर के आपका जन्म हुआ है। इसलिए आप सर्वांग सुंदर है, और परिग्रह का त्याग कर देने से आपके पास में कोई भय का कारण नहीं है, इसलिए हम निर्भय रहते। कैसे रहते हैं, निर्भय रहते हैं, और अपने अनुयायियों को भी भय से रहित क्या करते हैं, बनाते हैं। ऐसे वीतराग भगवान की अपन सब क्या करते हैं, आराधना करते हैं। अब आगे दे रहे हैं, प्रश्न करते हुए समाधान देते हैं कि हे भगवान, हम सब लोग आपकी सेवा करते हैं, आपको इससे क्या लाभ है।
जैसे आचार्य महाराज जी ने एक हाइको दी थी, तुमसे मेरे कर्म कटे तुम्हें मुझसे क्या मिला। क्या है हाइको है, हे भगवान आपसे तो हमारे कर्म क्या है, कटते हैं, लेकिन आपको हमसे क्या मिलता है। भगवान को कुछ मिलता है क्या, उनको कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि वो वीतरागी 18 दोषों से क्या है, रहित है। इसी प्रकार से हे भगवान हम आपकी स्तुति करते हैं, आपका गुणगान करते हैं, आपकी सेवा वैया वृत्ति आदि करते हैं, इससे आपके लिए कुछ भी लाभ नहीं है, अभी तो करने वाले को ही क्या है, लाभ मिला करता है। जो गुणवानों की स्तुति करता है उसकी तीनों लोकों में कीर्ति होती है, और जो वैया वृत्ति करता है उसको निरोग शरीर मिलता है। कौन सा शरीर मिलता है, निरोग शरीर मिलता है, और उसके लिए कभी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे भीम जी जब पूर्व में एक विद्वान की पर्याय में थे, उस समय उन्होंने पंच परमेष्टि की आराधना की थी, आकांक्षा से रहित, भय आशा स्नेह लोभ, इन 4 कारणों से रहित होकर के उन्होंने श्रावक की भूमिका में भगवान की स्तुति की थी। स्तुति करने का ये फल मिला। इस समय तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा नाम यदि कोई का है तो किनका है, भीम का है। किनका है, युधिष्ठिर का नहीं है। अर्जुन और भीम सबसे ज़्यादा क्या हुए हैं, प्रसिद्ध हुए हैं, इतना नाम उनको मिला। इसका मूल कारण था कि पूर्व भाव में उन्होंने भगवान की क्या की थी, स्तुति। फिर इसके बाद में दोनों भाई थे, बड़े और छोटे, उस समय इन लोगों ने वैया वृत्ति की थी, 900 महाराज की वैया वृत्ति की। किन्होंने, भीम ने और अर्जुन ने। लेकिन भीम की विशेषता ये थी कि वह बगैर कहे वैया वृत्ति करते थे, क्योंकि कुरल काव्य में एक नीति दी है, मांगने पर देना अच्छा है, लेकिन बिना मांगे आवश्यकता का अनुभव करके देना उत्तम दान है। क्या है वो, उत्तम दान है। 4 प्रकार के दान में इसको घटाया है। आपको हमें लग रहा है जैसे आप लोग हैं, हमने आपसे कुछ कहा कि ये चीज़ कर दो और आपने हमारे कहने से कर दी, लेकिन आप हम कह ना पाए और अब आवश्यकता का अनुभव करके बगैर कहीं वो कार्य कर देते हैं, वो उत्तम दान कहलाते हैं, वह उत्तम वैया वृत्ति क्या है, कहलाते हैं। अब आप पूछ के करो, महाराज ऐसा कर दें, महाराज ऐसा कर दें, महाराज ऐसा कर दें, क्या अब महाराज कहेंगे क्या, बताओ। महाराज अब कमरे में सफाई कर दें, झाड़ू लगा दें, महाराज कहेंगे क्या आरंभ के विषय में, किसका कर्तव्य है? नहीं, ये तो यहाँ जो काम करने वाले लगे हैं सेवकों, उनका काम है। मंदिर की वैया वृत्ति करना, ये सब काम किसका है? सेवक का है, अपना कर्तव्य नहीं है। यानी कि आप लोग अपना कर्तव्य समझ के घर में जो झाड़ू लगाते हो उससे नियम से पाप का बंध होता है, लेकिन मंदिर में ये नव देवता में चैत्यालय की वैया वृत्ति के अंतर्गत आता है कि हम कोई कह ना पाए उसके पहले हमें सारी क्या करना चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए। आप आदि पुराण में पढ़ो, भारत जी स्वयं जिनालय की, अपने गृह चैत्यालय की स्वयं साफ सफाई वैया वृत्ति करते थे, पानी अभिषेक के लिए स्वयं भरते थे, सब कुछ अपने हाथ से करते थे। और अपन लोग क्या करते हैं, यदि हम 10 मिनट पहले जिनालय में आ जाएं और 10 मिनट पहले आकर के हम साफ सफाई कर लें, उसके बाद में वस्त्र बदल के हम अभिषेक पूजन कर लें, तो पुण्य किसे मिलेगा? आप रहोगे तो आप चींटी है, मकड़ी आदि है, सबका इतना चाह रखोगे कोई जीव मरे ना, पूरा कार्य आप क्या करोगे, सावधानी से करोगे। और सेवक क्या करेगा?
हमने कई बार देखा है आपके यहाँ की नहा धो के आती हैं, शुद्धि की साड़ी भी पहन के आती हैं, वो महिलाएं गर्भगृह में नहीं जाती हैं, और सेवक की महिलाएं बच्चियां कहाँ जाती हैं? गर्भगृह में अंदर जाती हैं। अभी मौका कौन दे रहा है? हमसे एक बार कहाँ हमने स्वयं आँख से देखा, महाराज जी हम लोगों में ऐसा कि हम जैन होकर के स्नान करके आते हैं, फिर भी हम गर्भगृह में नहीं जाने देते, और वो सेवक की महिलाएं कहाँ जाती हैं? हमने तो ये तक देखा है हाथों से झाड़ू लगाता है, सफाई उसी हाथ से जिनवानी उठा के सेवक रखता है, उन्हीं हाथों से वो माला उठा करके टांगता है कौन? अब आप देखो, यदि आप करोगे तो शुद्धि और विवेक का उपयोग होगा, और वो करेगा तो वो तो क्या है? काम वाला है, तो काम वाला काम के हिसाब से क्या है? कार्य करता है। ऐसा था भीम ने अपने हाथ से स्वयं ने निरपेक्ष भाव से, निस्वार्थ भाव से, बगैर महाराजों के कहे 900 महाराज के वैयावृत्ति की, उसका फल ये मिला, इस भाव में उनको निरोग और निर्भय शरीर मिला। वज्र वृषभ नारा सहनन था, उनके पास में इतनी निर्भयता थी कि देवी से भी लड़े थे। किससे लड़े थे? नदी में पार करते समय टुंडिका देवी ने, वेंतरी देवी ने उनको पूरा मगर के रूप में आई थी, पूरा निगल लिया, उसी का पेट फाड़ करके उसे युद्ध करके उल्टी उससे विद्याएं लेके आए। और भीम को कभी भी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ी, जो मिलता था उसी से क्या कर लेते थे? वो विजय प्राप्त कर लेते थे। किसका फल है ये वैयावृत्ति का। कैसे वैयावृत्ति? पूछ पूछ के करने वाले वैयावृत्ति, कर्तव्य समझ के, अनुभव करके उनकी क्या करता है? सेवा वैयावृत्ति करते हैं, तब हमें ऐसा शरीर मिलता है, अन्यथा हमें सरोग निरोग शरीर मिलता है। कहा है अर्जुन के लिए अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता थी, अभ्यास करके वो इतने पारंगत हुए हैं, क्योंकि अर्जुन जो वैयावृत्ति करते थे, कौन? अर्जुन जो वैयावृत्ति करते थे, वह वैयावृत्ति कहने पे करते थे। क्या करते थे? वो कहने पर करते थे। माता पिता उनसे कहते कि जाओ तुम्हें ऐसा करना है, बड़े उत्साह से करते थे, लेकिन दूसरों से प्रेरणा लेके करते थे। और भीम प्रेरणा लेके नहीं करते थे, स्वयं अपने कर्तव्य समझ के करते थे। तो एक को अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता पड़ी और एक को अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ी। पांचों भाइयों में से, चारों भाइयों में से कोई नहीं लड़ा देवी से, भीम कूद गए थे उसमें नाव में से, बाकी कोई भी इतना साहस नहीं कर पाए। तो कहने का मतलब ये है कि हे भगवान, आपकी सेवा करने से आपको कोई लाभ नहीं है, अपितु उससे हमारा ही लाभ होता है। हम गुणगान करेंगे, हमारी कीर्ति होगी, हम आपकी पूजन आदि करेंगे, हमें आदर सम्मान मिलेगा। यदि हम आपकी वैयावृत्ति करेंगे, निर्दोष वैयावृत्ति करेंगे, तो निरोग शरीर हमको ही क्या है? मिला करता है। उसी के लिए यहाँ पर दे रहे हैं, इंद्र सेवा तव सुकुरुतां किं तया श्लाघनं ते तस्यैवेयं भवलयकरी श्लाघिता मातनोति त्वं निस्तारी जनन जलधेः सिद्धिकान्ता पतिस्त्वं त्वं लोकानां प्रभुरिति तव श्लाघ्यते स्तोत्रमित्थम् इंद्रः सेवा तव सुकुरुता किं तया श्लाघनं ते तस्यैवेयं भवलयकरी
श्लाघिता मातनोति त्वं निस्तारी जनन जलधे सिद्धिकान्तापतिस्त्वं त्वं लोकानां प्रभुरिति तव श्लाघिते स्तोत्रमित्थम् इंद्रः सेवां तव शुकुरुतां किं तया श्लाघनं ते तस्यैवेयं भवलयकरी श्लाघितामातिनोति त्वं निस्तारी जनन जलधे सिद्धिकान्तापतिस्त्वं तं लोकानां प्रभुरिति तव श्लाघिते स्तोत्रमित्थम् सूर्यपति सेवा करे आपकी करे प्रशंसा प्रभु तेरी गौरव महिमा उसकी बढ़ती मिटती भव भ्रमण फेरी भव सागर में हो जहाज सम मुक्ति बधु के हो स्वामी तीन लोक में प्रभु आपकी रही प्रशंसा अभिरामी। अब यहाँ दे रहे हैं, हे भगवान इंद्र यानी इंद्र तब यानी आपकी सेवा में यानी सेवा को सुकुरताम अच्छी तरह से करे तया उससे ते यानी आपकी किम यानी क्या श्लाघनम प्रशंसा है। अर्थात इंद्र आपकी सेवा वैया वृत्ति पूजा आराधना करता है, इससे आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। क्या किम श्लाघनम क्या इससे आपकी प्रशंसा है? नहीं, अपितु भाव लय करें संसार को नाश करने वाले यह सेवा यह स्तुति तस्यो उस इंद्र की ही श्लाघ्यताम प्रशंसा को आत्नोति क्या करती है? बढ़ाती है। त्वम आप जनन जलधे संसार सागर से निस्तारी तारने वाले हैं। तुम आप सिद्धि कांतापति हैं। सिद्धियाँ ने मोक्ष रूपी, कांता यानी वधु के, पति यानी स्वामी है। तुम आप लोकानाम प्रभु, आप तीनों लोकों के प्रभु हैं। इत्थम इस प्रकार इति यह तब यानी आपके स्तोत्रम स्तुति श्लाघ्यते प्रशंसनीय है। हे भगवान इंद्र आपकी सेवा करता है। सेवा से यहाँ पर चार अर्थ लेना है। सबसे पहले सेवा से अर्थ लेना है पूजा, सेव पूजायाम। सेव धातु पूजन करने अर्थ में आती है, पूजन करना। दूसरा अर्थ है स्तुति करना, गुणगान करना। तीसरा अर्थ है वैयावृत्ति करना। चौथा है आहार आदि दान देना। ये चार अर्थ क्या है यहाँ पर विवक्षित हैं। संबंध स्वामी जी ने अतिथि संविभाग दिया है। अतिथि संविभाग में चारों अर्थ क्या हैं? विवक्षित हैं। जिनकी आने जाने की कोई तिथि नहीं वो अतिथि है। दूसरा, जिनके आने जाने से किसी भी जीव का घात नहीं होता है अपितु उनका कल्याण होता है, उनको क्या कहा जाता है? अतिथि कहा जाता है। उनके लिए समविभाग, उनके लिए तीन तरह से अपनी कमाई का विभाग करना। सम यानी समीचीन रूप से, विभाग यानी टुकड़ा विभाजन करना। सबसे पहले समय देना, क्या करना? समय देना। दूसरा है द्रव्य का क्या करना, जो अपन कमा रहे हैं उसमें से द्रव्य को क्या करना? देना। तो ये दो अर्थ होते हैं। फिर है यदि हमारा शरीर करने लायक है
तो हाथों से वैयावृत्ति आदि का क्या है, कार्य करना। चौथा है व्रत आदि का क्या करना, पालन करना। इन अर्थों में ये वैयावृत्ति अतिथि संविभाग आया है। अरहंत तो भगवान भी अतिथि है, मुनि महाराज भी क्या है, पांचों परमेष्टि क्या हैं, अतिथि हैं। क्योंकि उनके आने से अथवा उनके जाने से, उनका विहार आदि करने से, रुकने से जीवों का कल्याण होता है, किसी का अहित नहीं होता है, किसी भी प्राणी का घात नहीं होता है। जैन दर्शन में और ईश्वर दर्शन में इतना अंतर है। उनके यहाँ ईश्वर सब कुछ करने वाला है। जो कुछ करता कौन करता है, ईश्वर की आज्ञा से जीव करते हैं। और उनके यहाँ ईश्वर का अवतार होता है। क्या होता है, अवतार होता है। अपने अवतार नहीं होता, अपने यहाँ जन्म होता है। जब जब कोई ना कोई अवतार हुआ है तो उस अवतार से नर संहार होता है, विनाश ही होता है। विष्णु का अवतार हुआ तो उस समय क्या हुआ, नाश हुआ। वराह का अवतार हुआ तब भी नाश हुआ। यानी 24 अवतार उनके यहाँ हुए हैं। कृष्ण जी को अवतार मानते, राम का अवतार मानते हैं। जहाँ जहाँ अवतार है वहाँ विनाश ही होता, क्या होता है। और अपने जन्म होता है तो नरकों में भी शांति छा जाती है। यानी जब जन्म होता है सारी ऋतुओं के फल एक साथ आ जाते हैं। एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के चारों गतियों के जीवों को हर्ष होता है। क्या होता है। और अवतार में क्या होता है, हर्ष नहीं होता, क्या होता है, विनाश होता है। भले राक्षसों का हो रहा है, आताताइयों का हो तो क्या रहा है, विनाश ही होता है। और जन्म में क्या होता है, सबके लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। इसीलिए हे भगवान, आपकी कोई भी वैयावृत्ति करे, आपकी कोई भी सेवा करे, स्तुति करे या दान देवे या अपना समय वहाँ पर देता है, उससे आपकी कोई भी प्रशंसा नहीं है, आपको कुछ भी लाभ नहीं है। अपितु इससे तो संसार को नाश करने वाली है जो स्तुति है, संसार को नाश करने वाली जो भगवान की पूजन है, संसार को नाश करने वाली जो वैयावृत्ति दान आदि है, उससे तो इंद्र की ही क्या होती है, प्रशंसा होती। किसकी प्रशंसा होती है, इंद्र की प्रशंसा की है। इंद्र अपने जीवन काल में, कितने, अपने जीवन काल में 2 सागर की आयु होती है। कितनी होती है उसकी, 2 सागर की आयु होती है। 2 सागर की आयु में असंख्यात 24 तीर्थंकरों के कल्याणक बना लेता है। कौन कौन बना लेता है, क्योंकि भरत ऐरावत के तो ठीक है, विदेश क्षेत्र से निरंतर चौथा काल है और वहाँ से तो तीर्थंकर कहाँ मोक्ष जाते रहते हैं। और 20 के अलावा अन्य जो तीर्थंकर नहीं सामान्य केवली हैं, उनके कल्याणक तो क्या करता, वो मनाता है। और 170 संवत्सरण लगाए थे सौधर में इंद्र ने। कहाँ पर, अपने भरत क्षेत्र में, ढाई द्वीप में, अजितनाथ भगवान के तीर्थ काल में सब जगह एक साथ 170 संवत्सर की रचना की थी। इससे प्रशंसा भगवान की हुई कि इंद्र की हुई, किसकी हुई, ये सब करने से प्रशंसा किसकी हुई है, इंद्र की ही प्रशंसा हुई है। और वह प्रशंसा संसार का नाश करने वाली है, वह सेवा जो है दुखों को दूर करने वाली है। इसलिए हे भगवान, आप तो इस संसार में जहाज के समान हैं। किसके समान, जहाज के समान है। अर्थात अपना स्वयं तो पार होती होती है, जो भी उसका अवलंबन लेता उसको भी क्या करा देती, वो पार करा देती है। जहाज को क्या लाभ है, अपन लोगों को पार करा देती है। जहाज को क्या मिलता है, नाविक को पैसे मिल जाएंगे, लेकिन जहाज के लिए क्या मिलेगा, जहाज को कुछ मिलता है क्या, जहाज को कुछ नहीं मिलता। पार होने वाले को लाभ मिलता। किसको लाभ मिलता है,
पार होने वाले को ही लाभ मिलता है। इसलिए हे भगवान, हम आपका गुणगान कर रहे हैं। आप हम सबको संसार से पार कराने वाले हैं। हे भगवान, आप ही मोक्ष रूपी वधु के पति हैं। हे भगवान, आप ही तीनों लोकों के क्या हैं? स्वामी हैं। ऐसे गुणों की विशेषता से स्तुति करते हैं, उससे स्वयं की ही प्रशंसा होती है। शमंत स्वामी जी ने रत्न करंडक श्रावकाचार्य में दिया है कि अपन जो मुनि महाराज की नवदा भक्ति करते हैं उसका फल क्या मिलता है। उच्चे गोत्र प्रणेतेर भोगो दाना दुपासना पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तमनाथ कीर्ति तपो निधिसु। तप ही जिनकी निधि है उनको प्रणेतिर नमस्कार करने से उच्च गोत्र मिलता है। क्या मिलता है? उच्च गोत्र मिलता है। दान देने से भोगों की प्राप्ति होती। क्या होती है? भोगों की क्या होती है? प्राप्ति होती है। अच्छा ये बताओ, भीम आदि पांचों पांडवों ने अपनी माँ के साथ में 12 और एक 13 साल का अज्ञातवास निकाला था। कितने साल का? 13 साल का, 12 वर्ष का, फिर 1 वर्ष का और उनको जाना पड़ा था। इस अज्ञातवास में पांचों भाइयों ने और मां कुंती ने कहीं भीख मांगी क्या? विचार करो, कहीं भीख मांगी क्या? कहीं भीख नहीं मांगी उन्होंने। और ना ये उनको कहीं भी किसी की नौकरी करना पड़े। जहां भी रहे हैं बहुत अच्छे से रहे हैं। राजा विराट के यहाँ भी रहे हैं तो वहाँ भी बहुत अच्छे से रहे हैं, अर्थात वहाँ भी वे नौकर चाकर नहीं, वो तो छद में भेष में सेवा के भाव से थे, तो लेकिन उनको कहीं आवश्यकता नहीं पड़ी। क्यों? भगवान की क्या करी थी उन्होंने? पूर्व में भक्ति करके आए थे, इसलिए उच्च कुल में जन्म हुआ। जिस कुल में तीर्थंकर हुए हैं उस कुल में उन्होंने क्या लिया? जन्म लिया। और जन्म लेने के बाद में उनके लिए निरोग शरीर मिला। कौन सा शरीर मिला? निरोग शरीर। वन में भी भोगो भोग की सामग्री मिलती रही। किनको? उन्होंने कहीं व्यापार नहीं किया, धंधा पानी नहीं किया। किन्होंने? पांचों पांडवों ने बगैर धंधे के बगैर व्यापार के उनको क्या मिलता रहा? भोगो भोग की सामग्री मिली। राम को, लक्ष्मण और सीता को क्या लेके गए थे? इसके बाद उनको सारी सामग्री मिली कि नहीं मिली? कहीं भी उनको कोई कमी नहीं आई। वन में भी उनको क्या था? सारी सुविधाएं मिलती रही। ये पूर्व में अपन जो करते हैं उसका ही फल मिलता है। इसलिए भोगो दानात, दान देने से भोगों की प्राप्ति होती है। उपासनात, उपासना करने से, पूजा करने से क्या होती है? अपनी ही क्या होती है? प्रशंसा होती है। स्तवन करने से, अर्थात उनकी 24 तीर्थंकरों का गुणगान स्तोत्र आदि 40 आदि पढ़ते हैं तो उससे क्या होती? अपनी कीर्ति फैलती। क्या होती है? कीर्ति फैलती है। फिर इसके बाद में स्तवनाथ कीर्ति तपो निधि सो, अर्थात ये तप ही जिनकी निधि है। ये कार्य करने से लाभ किसको मिलता है? स्वयं को ही मिलता है। पूर्व में अपन सब ने ये सब कार्य किए थे, इसलिए आज अपन उच्च कुल मिल गया। उच्च कुल मिलने के बाद में हमें इतनी योग्यता मिली कि हमें आज भगवान का अभिषेक करने का सौभाग्य है। आज हमें अपने गुरुओं को अपने हाथ से बना करके आहार देने का क्या है? सौभाग्य मिला है। ये पूर्व में अपन ने किए थे और हमने अच्छे भाव से किए थे, इसलिए तो सब कुछ मिल गया। और इस भाव में यदि हम दबाव में रह के करेंगे या कोई क्या कहेगा इसलिए करेंगे तो क्या होगा? हम लोग प्रमाण साई जी महाराज साथ थे हम 2005 की बात है। उस समय बिहार किया था महाराज जी का, ग्वालियर से कुंडलपुर तक साथ में थे। समता सागर जी प्रमाण साई साथ उस समय क्षुल्लक थे।
विहार करके जब महाराज के पास पहुँचे, स्वाध्याय चलता था, जय धवला का स्वाध्याय था। तो हमने प्रश्न किया, महाराज जी हम पंचम काल के जैन कुल में जन्मे क्यों हुआ? किसमें? पंचम काल में जैन कुल में, उच्च कुल में जन्मे क्यों हुआ? तो महाराज जी प्रमाण सागर जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, छुल्लक जी ये मत पूछो, ये पूछो कि हम पंचम काल के साधु क्यों बने। क्या? पंचम काल के साधु क्यों बने? हमने कहा महाराज जी हम साधु की कहते, हम तो छुल्लक हैं इसलिए गृहस्थ के पूछेंगे, श्रावक के पूछेंगे, आप मुनि महाराज हम कैसे कह सकते हैं? टीका से कहने लगे यही निकल रहा है कि पंचम काल के श्रमण कौन बनते हैं, ये प्रसंग था। तो उन्होंने बहुत अच्छा समाधान दिया है। उसमें गुणनंदी आचार्य महाराज की टीका है, उन्होंने से दिया है, पराधीन होकर के कर्तव्य का पालन करने से। क्या करने से? पराधीन होकर के, दबाव में आकर के, कहने से, कर्तव्य करने से। हम पंचम काल के, उच्च कुल में जन्म हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन महाराज डांटेंगे इसलिए काम कर लो। अर्थात तो गुरुजी हमारे लिए क्या कहेंगे इसलिए ये कार्य करना है। हम डर डर के सामय करते हैं, डर डर के अपनी चर्या का पालन करते हैं, तो उससे हम पंचम काल में उच्च कुल में जन्म लिया, संस्कार तेम साधु बन गए हैं। और कहने लगे भैया इस समय यदि अपन दवाओं में रह करके डर के कार्य करेंगे तो छठे काल के मनुष्य बनेंगे। कौन से काल के? तो हमने कहा महाराज छठे काल को तो बहुत लंबा समय है, इस समय के लिए मनुष्यों में जन्म होगा या मलेच्छों में जन्म हो जाएगा? किसमें? मलेच्छों में जन्म होगा या मनुष्यों में जन्म हो जाएगा? कि तुमने यहाँ तप किया है, डर के भय से तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया है, तो तुम क्या हो? कुवैत आदि देश हैं या जितने भी मुस्लिम कंट्रियां हैं, अमेरिका आदि हैं, वहाँ के तुम बड़े उद्योगपति बन जाओगे। क्या बन जाओगे? उद्योगपति तो बन जाओगे, लेकिन धर्म करने का तुम्हें कोई अवसर नहीं है। मलेच्छों के राजा बनने के अपेक्षा उच्च कुल का चाकर बनना ज्यादा अच्छा है। क्या करना? मलेच्छों के राजा बनने की अपेक्षा या आर्य खंड में उच्च कुल में क्या बन जाना? नौकर का नौकर बन जाना क्या है? अच्छा है। चक्रवर्ती बनने की अपेक्षा से जिन धर्म से रहे, इसलिए कभी भी पराधीन होकर के कोई कार्य नहीं करना चाहिए। दबाव में आके कभी कोई कार्य नहीं करना चाहिए, लोगों के कहने से कोई कार्य नहीं करना चाहिए। हमें अपना कर्तव्य स्वयं समझना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है। अब व्यवस्था बनाते हैं कई जगह लोग कि नहीं अब तुम्हें ऐसा करना, तुम्हें ऐसा करना, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करोगे ऐसा। तो आप जो कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो? दबाव में आके कर रहे कि नहीं? भय से कर रहे कि नहीं? डर से कर रहे कि नहीं कर रहे? अब आपने किया तो है डर के, तो क्या हो गया? लुट के लुट गए, कुट के कुट गए, पिट के पिट गए, अगले भाव में अपना जन्म मलेच्छों में हो जाएगा। दान तो दिया है तो अच्छे क्या है, कोई मुस्लिम जाति में जन्म हो जाएगा, अच्छे बड़े सेठ बन जाओगे, लेकिन किसी मर्यादा से विहीन होते हैं। मलेच्छों की पहचान है, मुस्लिम संप्रदाय में मर्यादाएं नहीं होती। एक माँ से जन्म लेने वालों में भी विवाह होते हैं। किनमें? उनके यहाँ ऐसा है कि एक पति है, उसकी दो पत्नियां हैं, दो पत्नियों की संतान हुई है तो उनमें आपस में क्या हो जाएगा? विवाह हो जाता है। ये स्थितियां हैं, यानी वहाँ मर्यादा है नहीं, रिश्तों की पवित्रता वहाँ रहती ही नहीं है। जैसे एक अपने आता है, कृतिका का आता है, कार्तिकेय ने स्वयं ने क्या किया? अपनी बेटी से क्या किया था? ये क्या है? मलेच्छपना है। ऐसे कुल में आपका जन्म होगा, क्या हो करके? कहने से, दबाव में आके, डर से आकर के कर्तव्य करते हैं। तो इसलिए अपन को
उत्साह से करना चाहिए। इसलिए इससे भगवान को लाभ नहीं है। ऐसे भैया वृत्ति आप हम लोगों की कर रहे हो, इससे हमें कोई लाभ नहीं है। वो लाभ किसको मिलना है? यदि आप उत्साह से करोगे, कर्तव्य समझ के करोगे, तो आपको इस भाव से और अच्छा कुल मिलेगा कि आपको ऐसी जगह जन्म मिलेगा कि बचपन से तुम्हें संस्कार मिलेंगे धर्म के, बचपन से आपको प्रतिमा लेने के भाव होंगे, बचपन से ही आपको व्रतों को धारण करने के क्या होंगे? भाव होंगे। अर्थात किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी प्रेरणा की, और अपने क्या होते हैं? भाव होते हैं। इसलिए दबाव में आके नहीं, कर्तव्य समझ के करना चाहिए। ओम ह्रीं भवदधि तारक सिद्धिकांतापति श्री विषभनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। संसार रूपी समुद्र से पार करने वाले मुक्ति रूपी वधु के स्वामी ऐसे विषभनाथ भगवान को हम क्या करते हैं? बार बार नमस्कार करते हैं। अब अपन चलते हैं कहानी की ओर। श्रद्धा और गुणज्ञता दो चीज़ों को अपनी बुद्धि में रख कर के परीक्षा की जाती है। निश्चल प्रेम है कि नहीं? मर्यादाओं को जैसे हमने विपरीतों में रह कर के तीव्र कर्मिक उदय में हमने अपनी मर्यादों को सुरक्षित रखा है, ऐसा हमारे पति ने मर्यादा को सुरक्षित रखा कि नहीं रखा है। क्योंकि आत्मीयता और मर्यादा में दायरा बरहमेश आत्मीयता का होता है, लेकिन मर्यादाओं से बंधी आत्मीयता हमारे लिए धर्म का कारण बनती है, और मर्यादा से रहित आत्मीयता मोह के कारण दुर्गति का क्या है? कारण बनती है। इसलिए मर्यादाओं के साथ में जो आत्मीयता रहती है, वह आत्मीयता नियम से मोक्ष का क्या बनती है? कारण बनती, सद्गति का कारण बनती है। सुंदरी विमल यश के रूप में अमर को यही परखना चाह रही है कि जैसे निर्दोष मैंने पालन किया है, वैसे हमारे पति निर्दोष है कि नहीं है। इसलिए नहीं करने योग्य कार्य भी उससे क्या है? वो करा रहा है। घी मलते मलते बार बार ये चूक जाता है, और जब अपनी गलती का बहुत पश्चाताप होता है, तब पश्चाताप करते करते विमलियस बैठ जाता है और कहता है, अच्छा शारदवा है, तुम्हें इतना पश्चाताप है, इतना दुख है? हाँ महाराज, मैं निर्दोष हूँ। मैंने आपके महल में कोई आभूषण नहीं चुराए हैं, लेकिन ये कहाँ से कैसे हुआ है हमें समझ में नहीं आ रहा है। लगता है मैंने अपनी पत्नी को यक्षद्वीप में छोड़ा था। हो सकता है वो मर करके व्यंतर बन गई हो और उसने देवी बन करके सब क्या है किया हो, लेकिन गलती तो है। तब पूछते पूछते विमलियस कुछ ऐसे शब्द कह देता है जिससे अमर को कुछ संदेह सा होने लगता है, और वो कह देता है, अमर महाराज, आप हमारे विषय में इतनी रुचि क्यों ले रहे हो? आप इतनी रुचि क्यों ले रहे हो? आप क्यों जानना चाहते हो? आप कब व्यापार को निकले? आपका उससे क्या संबंध था? तो पूरा बचपन की पूरी घटना क्या कर देता है? सुनाता है। तब वो पूछ लेता है कि तुम्हें पत्नी की याद नहीं आई? याद तो बहुत आई, लेकिन क्या करें, एक क्षण की भूल भावों को दोषी बना देती है। लेकिन मैं अपनी प्रतिज्ञा पर निकट क्या हूँ, बिल्कुल मैं अडिग हूँ। सब कुछ होने के बाद मैंने अभी तक दूसरा विवाह नहीं किया। मुझे कई जगह मौके मिले हैं, कई सेठों ने, कई लोगों ने मुझे मनाया है, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया है। इसलिए मैं इस नगर में आया हूँ, और मैं अब लौट कर के अपने घर भी नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने माता पिता को क्या कहूँगा? मैं अपने माता पिता को क्या कहूँगा? जब ऐसा कहते कहते विमल यश के मुख से निकल जाता है, अच्छा ये बताओ, तुम्हें यदि तुम्हारी पत्नी पुण्य के उदय से संयोगवश यदि कहीं मिल जाए तो तुम क्या करोगे? महाराज, काय को जले पे नमक छिड़क रहे हो? उसको तो
यक्ष खा गया था वो कहाँ मिल सकती है, और यदि भाग्य से मिल जाए मैं उसके चरणों में साष्टांग लेट करके क्या करूँगा, क्षमा याचना करूँगा, क्योंकि मैंने जघन्य अपराध किया है। मेरी पढ़ाई गुरुकुल की कोई काम की नहीं है, मैंने एक अबला को ऐसे स्थान पर छोड़ा जहाँ कोई नहीं था। ऐसा अमर ने जब कहा तब विमल यश को पूर्ण विश्वास हो गया। तो फिर बातों बातों में विमल यश ने कहा, देखो तुम्हारी पत्नी मेरे कब्जे में है, मैंने उसको बचा लिया था, क्योंकि यक्षद्वीप में तुमने छोड़ा था, उसके बाद मैं यक्षद्वीप में पहुंचा था और मैं उसको वहां से क्या हूँ लेके आया हूँ। अब इतना भाववेल होता है, इतने आंखों में आंसू आ जाते हैं, महाराज एक बार कृपा कर दो, मिलवा दो उनसे, इसके बाद भले ही आप इस अपराध की मुझे क्या कर देना, फांसी दे देना। क्योंकि कहता है गुरु ने कहा था इस भाव में गलती की है, इसी भाव में क्षमा मांग लेना चाहिए, अन्यथा वो कर्म केवली के पाद मूल में कटेगा। इसलिए मैं उसे क्षमा याचना करके अपना बैर दूर कर लेता हूँ, अपनी गलती का पश्चाताप कर लूँगा। तब विमलेश ने कहा ठीक है, एक काम करो, तुम यहीं आराम से बैठो, मैं जाता हूँ और कुछ समय लगेगा, परंतु एक आध घंटे में मैं उसको तुम्हारे कक्ष में क्या हूँ भेजता हूँ। किसने कहा? लेकिन ये रहस्य तुम अपने तक सीमित रहना, महाराज गोपाल को मालूम चल जाएगा तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, विमल यश गया दूसरे कक्ष में, रूप परावर्तनी विद्या का स्मरण किया और अपने पूर्ण रूप में सुंदरी के रूप में आ गया। कौन? और सुंदरी बनकर के सीधा पहुंचा कहाँ? कक्ष में। और जैसे कक्ष में सुंदरी ने प्रवेश किया है, देख करके एकदम इतना भावेल हो जाता है, इतना भावेल, इतने आंखों में आंसू आते हैं, उठ के खड़ा होता है, पहुंचता है, मुख से बोलता क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो, और चरणों में झुकने ही वाला था। इतने में सुंदरी ने उसको उठा लिया और अपने अंग के पास में बांधते हुए और सीने से लगाते हुए कहते हे आर्य, तुम्हें क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है, गलतियां सबसे होती हैं, हमारा तो सारा जीवन आपके चरणों में है, इसलिए कोई मैंने पूर्व में कर्म किया होगा जिससे तुम्हारे ऐसे भाव बने हैं, और पूरी क्षमा याचना होती है। क्षमा याचना करते करते सुंदरी पूरी घटना सुनाती है, यक्षद्वीप से लेकर के कहाँ कहाँ उसके साथ क्या हुआ, यक्षद्वीप से हम कैसे बचे, फिर इसके बाद में सब सुना देते हैं। तब उसके मुख से निकलता है, अभी यहाँ के नए राजा विमलेश जी कह रहे थे मैं उसे यक्षद्वीप से बचा करके लाया था, और आप कह रहे हो कि ऐसा ऐसा है। तो वो कुछ नहीं कहती, चुप रहती है और सारा वृतांत सुनाते सुनाते कह देता है ये धर्म के संस्कार हैं, तुम महासती हो, निर्दोष हो, तुम्हारा लगता है मुझे भाव कम है, इसी भाव में तुम स्त्री पर्याय का छेद करके शीघ्र ही मुनि बन के मोक्ष जाओगे। धन्य है, मैंने आप जैसी धर्मात्मा को नहीं समझा और मैंने ऐसा किया, अपनी गलती की एहसास करता हुआ कह देता है। तब सुंदरी ने कहा ये पाठशाला के संस्कार हैं, ये नमोकार मंत्र के संस्कार हैं, ये धार्मिक शिक्षा के संस्कार हैं, इसलिए मैं इस पर क्या हूँ अडिग रही हूँ। और वो अमर को अपना रहस्य अभी बताया नहीं है, शेष कहानी डैश 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 आगे वो किस तरीके से इस सारी परिस्थिति को अमर को बताएगी नहीं बताएगी, क्या करेगी, वो सब अपना आगे जानने की क्या करेंगे कोशिश करेंगे। इतना ज़रूर है यहाँ से विमल यश ने रत्न जटी विद्याधर को, जिसने उसके लिए सब कुछ दिया है, उसके पास समाचार भेज दिया है, उसको जरूर बुलवा लिया। किनको? रत्न जटी विद्याधर को बुलवा लिया है। वो अपनी चारों पत्नियों के साथ यहाँ आते हैं। आज के नियम का पालन कौन कौन ने किया?